नमस्ते है। नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक इंडियन स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोगों का इनसे तारुफ कराना चाहता हूँ। आप अपने बारे में बताओ, आपके बारे में, आप क्या करते हो यहाँ पे, क्या नाम है, कहाँ से हो इंडिया से? मेरा नाम कुश है। हम दिल्ली से आए हैं। हम यहाँ रहते हैं प्लेनो टेक्सास में, यूनाइटेड स्टेट्स। आई गो टू 12th grade, प्लेनो वेस्ट सीनियर हाई स्कूल। तो आप एक बार बताओ मुझे खुश, सबसे पहले ये बात बताओ, आई नीड टू टेक अ जनरल इंटरव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the kind of things you do here and what the people in India are not doing, especially your age group? What are they not? They are involved in something which is not in the sense वो कंट्री को क्या फायदा होता है? Like आप तो 12th grade से पास आउट हुए हो, या यू इन 12th grade? 12th grade ना। 12th grade। तो यहाँ पे ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जिससे आप लोग एंगेज रहते हो? इन द सेंस यहाँ आपने देखा होगा इंडिया के अंदर द यंगर जनरेशन इज टू मच इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया फॉर इन द सेंस फॉर वहाँ पे जितनी राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, क्या वो सही है या ये सही है कि आप लोगों को कोई प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इनिशिएट करे जिससे आप लोग उसमें एंगेज हो? कौन से प्रोग्राम है आप लोगों के? लाइक यू डू द जॉब्स करते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे कोर्ट्स में काम करते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, जितनी कम्युनिटी सर्विस करते हो, तो कम्युनिटी सर्विस इंडिया में क्यों नहीं डेवलप होती है? लाइक व्हाट्स द रीजन? I mean, here I've been focused on STEM, on my career path ever since. हिंदी में बोलो आप जितना हो सके। अच्छा, तो छोटे एज से हम STEM पे फोकस हैं, करियर पाथ लाइक बिजनेस, और 10th grade से लेके अभी तक हम जॉब भी करते हैं ऑल द टाइम, एक स्टार्टअप कंपनी के लिए अपीयर, और मैंने थोड़ा सा एम्बिशन है, और हमको लगता है कि इंडिया में लोगों के पास एम्बिशन नहीं रहता है, इसलिए लोग इतना मोटिवेट नहीं करते हैं। और मोटिवेशन कहाँ से आता है? जब अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्राम एम्प्लॉय करेगी तब शायद अब बच्चों के मगर वहाँ तो सब लोग ऐसा है खुश कि वहाँ तो सब लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है ना, उन लोगों को कोई भी डायरेक्शन नहीं है। सी द पीपल दे इलेक्ट, जो पीपल वहाँ पे जो इलेक्ट होके आते हैं, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो अगर जो पीपल इलेक्ट होके जो आ रहे हैं उन्हीं को नहीं पता होगा कि वो आगे, सपोज आज की तारीख में आपने इलेक्शन किया, वहाँ पे इलेक्शन में लड़ लिया, आप सब जीत गए, मगर आपको पता ही नहीं अमेरिका में, लंदन में और जितने वेस्ट में कैसे हो रहा है, तो आप फिर कैसे बताओगे पब्लिक को? दैट्स द प्रॉब्लम। आप लोगों के तो यहाँ पे नहीं है ये सब चीजें। आप लोगों को तो एक बता दिया जाता है इतने आवर्स आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इतने आवर्स यहाँ काम करना पड़ेगा, एंड द लॉ वर्क्स हियर इन अमेरिका, द लॉ वर्क्स हियर। आप तो ना यहाँ पे किसी हिसाब से अपने गाड़ी चला लेते हो, या यहाँ पे अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हो, या अंडर एज ड्रिंकिंग कर रहे हो, या अंडर एज स्मोकिंग कर रहे हो। अब जैसे ड्रग्स का प्रॉब्लम है कुछ, ड्रग्स आर वेरी रैम्पेंट इन अमेरिका। इंडिया में आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो गया है, विच दे डोंट हैव एनी प्लान टू स्टॉप इट। द fact of the matter is that in spite of the fact that America is such a strong country, they can't stop drugs. How can इसके अंदर आपका क्या सजेशन है? आई एम श्योर यू नो सम पीपल हु आर ऑन ड्रग्स इन योर कॉलेज और इन योर स्कूल दे वर। तो आपका क्या सजेशन है वहाँ के जो पेरेंट्स को कि उसको कैसे रोका जाए? हाउ पेरेंट्स को थोड़ा सा जो इन लोग का मॉरल्स है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, एंड पॉलिटिकल वैल्यूज, उन लोग को ये बस घर में छोड़ के एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए अपने बच्चे से। और वही हम बोल रहे थे कि एक बच्चे के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस चाहिए। अगर फोकस रहेगा बच्चे में, अगर गोल रहेगा, अगर कोई सपोर्ट रहेगा, तब बच्चे ड्रग्स और ये गर्लफ्रेंड का चक्कर सब छोड़ देंगे। तो अगर ये जो फोकस है अगर वो आ गया बच्चे के अंदर, तब ये सब तो नो द प्रॉब्लम इज वो जो आप जो बोल रहे हो वो कहाँ से आएगी फोकस? ये कहाँ से आएगा? ये अपने इसके अंदर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा या अपने पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा फोकस? बिकॉज द प्रॉब्लम इज वहाँ पे जो टीचिंग का तरीका भी है वो भी विंटेज है। अच्छा, यहाँ पे एक बार बताओ मुझे, आपके पाकिस्तानी दोस्त हैं? बहुत हैं। आप लोगों के कभी प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तानी फ्रेंड में? कभी झगड़ा हुआ है? कभी आप लोग एक साथ खेलते हो बास्केटबॉल, एक साथ अपने कॉलेज जाते हो, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आने के बाद क्यों सही हो जाते हैं? यहाँ पे लोग अपना पॉलिटिकल वैल्यूज इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, पब्लिकली। तो अगर हम और 3-4 पाकिस्तानी लोग हैं तो हम थोड़ी कहेंगे कि
हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम पाकिस्तानी हो। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे पास तो हाफिज सईद है, तुम टेररिस्ट बनाते हो, ये सब यहाँ बात ये सब यहाँ नहीं होता। See the problem, I'll tell you what's the problem, Khushil. What I think understand is in India and in Pakistan, दो चीजें बहुत पर्सनल होती है। एक तो आपकी जो पॉलिटिकल सोच है, और एक आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन को, वो रहना चाहिए आपके घर के अंदर। जैसे ही आप बाहर निकलते हो अपने घर से, यू आर एन इंडियन और अ पाकिस्तानी फर्स्ट। यू कैनॉट से आफ्टर यू कम आउट ऑफ योर होम, आप जब वर्ल्ड में निकलते हो तो आप इतना बोलते हो कि मैं आम आदमी पार्टी का हूँ या मैं बीजेपी का हूँ। यहाँ पे ये आपने कभी देखा है कि किसी आदमी को बोलते हुए कि मैं तो अपने जॉर्ज बुश को सपोर्ट करता हूँ, या मैं ओबामा को करता हूँ, या मैं डेमोक्रेटिक हूँ, या मैं रिपब्लिक हूँ, या लिबरल हूँ? यहाँ तो नहीं करते बच्चे। तो वहाँ पे क्यों होता है ये? पता नहीं वहाँ पे क्यों होता है। आई मीन आज हम यहाँ आए, हम अमेरिकन पहले हैं, और तब अगर कोई हमसे पूछेगा कि तुम्हारा पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है तो हम बता देंगे। बट अगर उसका पॉलिटिकल बिलीव्स डिफरेंट है हमसे, तो हम तो नहीं कहेंगे अरे भाग यहाँ से। हाँ, भाग जाओ। वहाँ तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है। द पीपल आर टेकिंग देयर इन द सेंस, जो उनकी जो पॉलिटिकल सोच है उसको बहुत ही ज्यादा पर्सनली ले रहे हैं, और पर्सनल लेने के चक्कर में इसमें कन्फ्रंटेशन हो रही है बिटवीन द आइडियाज। एंड व्हेन द कन्फ्रंटेशन हैपेंस, तो जो पॉजिटिव आइडियाज डू नॉट रोल इन, दे कैन नॉट रोल इन, बिकॉज पॉजिटिव आइडियाज तो जब रोल इन होंगे व्हेन आप जब सोचेंगे कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना। अब आप लोगों के यहाँ पे, आपने अभी जो आपकी समर वेकेशन निकली थी, आपने क्या काम किया यहाँ पे? हमने अपना एक स्टार्टअप खोला था। हमने पेंसिल्वेनिया गया, हम गए थे इंजीनियरिंग और बिजनेस कैंप के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और हमने जॉब भी किया था। तो आई मीन पूरा समर मेरा एकदम बिजी था। उतना खेल। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी क्या कर रहे हो? अब स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो अब कॉलेज एप्लीकेशन भरना है। राइट। तो अभी भी हम अपना 2 स्टार्टअप कंपनी उसको मेंटेन कर रहे हैं। राइट। और हम एक प्रोग्राम है। आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा अभी आजकल इसका हो गया, स्टार्टअप कंपनी में जो अभी नई गवर्नमेंट आई है मिस्टर मोदी की, ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया में आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स की? क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कोई अपनी स्टार्टअप कंपनी का कोई चीज बतानी है, तो वो बताने के लिए जो उधर के जो अपने प्राइम मिनिस्टर तक आपको बात आपको पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाओगे? आपको कुछ पता है आइडिया? अच्छा, हम अपना आइडिया वहां तक पहुंचा? हाँ, आपको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, ही इज अ वेरी अग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर। ही वांट्स इंडिया टू प्रोग्रेस, ओके, ही वांट इंडिया टू बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड, ही वांट इंडिया टू बिकम प्रोग्रेसिव, मॉडर्न एंड एवरीथिंग। बट आपके पास जो आइडियाज हैं, आप तो नॉर्मल एक, जैसे इंडिया में आम आदमी बोलते हैं, आप आम आदमी हो अमेरिका में, आपको कोई आइडिया पसंद आया और आपको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को देना है, आपको कुछ चीज पता है कि वो जो आपका आइडिया कैसे वहां तक पहुंचेगा? हमको नहीं पता है कि वो। सी, दैट्स द क्वेश्चन, यू नो, दैट्स द क्वेश्चन दैट आप कोई भी चीज को स्टार्ट करें। मेरी ये सीधी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, द पीपल डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, बिकॉज उसका जो प्रोजेक्शन है, जो उसकी मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग टेक्निक जो है वो बहुत पुरानी है। आपने ऐप डाला अपना, हमने यहाँ पे आपका ऐप खोल के देखा है, द ऐप इज नॉट एज प्रोग्रेसिव इट शुड बी, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग सर, कि जब तक आप इंडिया का जो अपने यंग इंडिया जो अमेरिका में रहते हैं या लंदन में रहते हैं, जो वेस्ट में रहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करिए सर, उनको भी इन्वॉल्व करिए, सो दैट ये लोग, ये जो यहाँ पे यंग इंडिया है, वो जो इंडिया में जितने भी यंग पॉपुलेशन, उन लोगों को भी गाइड कर सकें। क्योंकि जो इंडिया में जो जितने भी पेरेंट्स हैं, उन लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है। मगर जब 2 दोस्त एक साथ काम करते हैं, समझिए ये 12th में, ये 12वीं में पढ़ रहा है, और एक और वहाँ पे बच्चा है जो 12वीं में पढ़ता है, वो उसके साथ इंटरेक्शन इसका चालू हो जाएगा, तो वो जो 12वीं में बच्चा है, तो उसको समझ में आएगा कि यार हमारे को भी ये सब करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व ये दंगे फसाद के अंदर, इसके अंदर ये फालतू के काम। पूरा समर निकल जाता है सर, इसके अंदर 2-3 महीना निकल जाता है। एंड 2-3 महीना अगर आप देखिए 12 साल में अगर आप कैलकुलेट करें, तो 2-3 महीना बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को कुछ ऐसा भी प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, वेरी इजी। आपका ऐप हमने अभी देखा है यहाँ पे, इट इज नॉट एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एज इट शुड बी, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग लिटिल बिट। और कुछ ऐप में कुछ ऐसे बटन हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो उसको आपको क्वालिटी एश्योरेंस में डालना पड़ेगा, सो दैट वो बटन हर जगह काम करें। तो एनीवे, आपका कोई भी आपको कुछ भी बोलना है, लास्ट 20 सेकंड, यू कैन से एनीथिंग, यू कैन से अबाउट इंडिया, यू लव इंडिया और यू हेट इंडिया, व्हाटएवर इट इज, आई मीन इंडिया मेरी जान है, आई लव इंडिया। हम अमेरिका में पैदा हुए हैं, और फिर भी आई मीन बहुत प्राइड है अपने कल्चर में, अपने नेशन में। और आई मीन हम भी चाहते हैं कि अमेरिका, कि इंडिया बहुत इंडिया नंबर 1 हो।
हाँ, ठीक है ना? exactly. चलिए ओके सर, आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हो सकता है आगे के बच्चों को भी दिखाएंगे आप। थैंक यू सो मच।